हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, कर द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलो। हमसे ये बोला कि कोई सिटी है, उस सिटी में टैक्सी का फेयर यानी टैक्सी का किराया जो गिवन है वो ऐसे गिवन है कि कैसे किराया लग रहा है। ठीक है, तो हमसे बोला है किराया कैसे लग रहा है कि बोला है फॉर फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। यानी आप जितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो उसमें से जो फर्स्ट किलोमीटर यानी जो पहले किलोमीटर का पहले 1 किलोमीटर का जो फेयर है किराया है वो 8 रुपीज़ है। ठीक है, फिर हमसे बोला है एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब उसके बाद से बोला एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। यानी जितने डिस्टेंस ट्रेवल करो उसमें से पहले फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज़ है, उसके बाद से आप जितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो उसका जो फेयर है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से है। ठीक है, यानी देखो समझा रहे हैं, देखो क्या कर रहा है कि जैसे मान लो हमने माना कि एक सिटी में आपको ए से बी तक जाना है। ठीक है, और ये टोटल जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो मान लो 6 किलोमीटर आप जा रहे हो, ए से बी तक 6 किलोमीटर जा रहे हो। तो हमसे ये बोला कि 6 किलोमीटर से जो फर्स्ट किलोमीटर है ना, यानी जो पहला 1 किलोमीटर है फर्स्ट किलोमीटर, उसका फेयर 8 रुपीज़ है। ठीक है, अब ये 6 किलोमीटर से 1 किलोमीटर आप चल दिए, बाकी कितना किलोमीटर बचा 5 किलोमीटर। ठीक है, तब से कह रहा है कि 1 किलोमीटर का फेयर 8 रुपीज़ है। उसके बाद से जो बच रहा है डिस्टेंस ना, यानी जो 5 किलोमीटर बच रहा है उसका फेयर इस हिसाब से लग रहा है कि अगर आप 1 किलोमीटर आगे जाते, इसके बाद से अगर आप आगे 1 किलोमीटर जाते तो आपको 5 रुपीज़ देना पड़ता, लेकिन आप कितने किलोमीटर जा रहे हो 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़ देना पड़ा है, तो 5 किलोमीटर कितना देना पड़ता, 5 × 5 यानी 25 रुपीज़। तो टोटल किराया कितना हो जाता, टोटल फेयर होता है 8 + 25, 8 + 25 यानी 33 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है। यानी फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपये देना है, उसके बाद से आप जितने किलोमीटर जाओगे उसका जो फेयर है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। ठीक है, तो हमसे ये बोला है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, यानी जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड लेना है ना वो x किलोमीटर मानना है, एंड टोटल फेयर y रुपीज़, और जो टोटल फेयर लेट करना है y रुपीज़ लेट करना है। ठीक है, तो कह रहा है राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इसे लीनियर इक्वेशन हमको एक राइट करना है, एंड ड्रा इट्स ग्राफ, और उस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन हम फार्म करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन फार्म करने के लिए हमसे बोल रहा है कि आप लेट करो, लेट द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू x किलोमीटर, यानी हमको जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है ना वो लेट करना है x किलोमीटर। जैसे मान लो हमने माना कि a से b तक हमको जाना है सिटी में। ठीक है, तो a से b तक जाना है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस जाना है वो हमको x किलोमीटर जाना है। a से b तक ये टोटल डिस्टेंस जाना है वो x किलोमीटर जाना है। ठीक है, तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस आप x किलोमीटर मानो, एंड टोटल फेयर y रुपीज़, और यहाँ से यहाँ जाने में जो टोटल फेयर टोटल किराया लग रहा है उसको y रुपीज़ लेट करना है। तो हम लेट करेंगे एंड द टोटल फेयर इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, क्लियर है। अब हमसे क्वेश्चन में करा है कि अगर आप जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो उसमें से जो फर्स्ट किलोमीटर है ना, जो आप फर्स्ट किलोमीटर जा रहे हो उसका फेयर जो लग रहा है वो 8 रुपीज़ जा रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर आप फर्स्ट किलोमीटर जा रहे हो 1 किलोमीटर जा रहे हो तो उसका फेयर आपको 8 रुपीज़ देना है। अब 1 किलोमीटर जाने के बाद जितना डिस्टेंस ट्रेवल आगे कर रहे हो उस डिस्टेंस का जो फेयर है ना वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है। तो टोटल हमको x किलोमीटर जाना है, उसमें से 1 किलोमीटर तो हम चल दिए, उसका किराया हमने 8 रुपीज़ दे दिया। अब बाकी कितना डिस्टेंस बचा, तो x किलोमीटर टोटल है, उसमें से 1 किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी तो ये डिस्टेंस आएगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा x - 1 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मानते हैं हम टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर चल जाते हैं तो आगे कितना बचता, 6 - 1 5 किलोमीटर बचता ना और चलने के लिए। तो वैसे ही टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है, उसमें से हम 1 किलोमीटर चल दिए जिसका किराया हमने 8 रुपीज़ दे दिया। अब बाकी ये डिस्टेंस कितना बचा, ये 1 निकाल देंगे x से, यानी कितना डिस्टेंस बचा x - 1। तो 1 किलोमीटर का था 8 रुपये किराया, ये तो दे दिया। अब बाकी हमको x - 1 किलोमीटर जाना है, उसका कितना किराया लगेगा, तो इसका किराया का ऐसे लग रहा है कि 5 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना है। यानी अगर आप 1 किलोमीटर जाते तो आपको 5 रुपीज़ देना पड़ता, लेकिन आप आगे कितना जा रहे हो x - 1, तो 1 किलोमीटर का 5 रुपीज़, तो x - 1 का कितना होगा 5 × x - 1 रुपीज़। ठीक है, 5 × x - 1 रुपीज़। ठीक है, यानी टोटल किराया हो गया 8, यहाँ से यहाँ तक का 8, और यहाँ से यहाँ तक का कितना x - 1 का कितना 5 × x - 1, यानी टोटल किराया हो गया 8 + 5 × x - 1 रुपीज़। ठीक है, तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे कि जो टोटल फेयर लग रहा है, टोटल फेयर, वो टोटल फेयर ₹y लग रहा है, और टोटल फेयर कितना हुआ, 1 किलोमीटर का ₹8, और बाकी जो x-1 किलोमीटर है उसका किराया जो लग रहा है वो 5 × x-1 ये टोटल फेयर हुआ, और क्वेश्चन में टोटल फेयर है, टोटल किराया कितना दिया है, ₹y। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो यह 8, अब 5 का x में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का -1 में, क्योंकि ये ब्रैकेट है, तो 5 का x में करेंगे तो 5 × x 5x हो गया, ये माइनस है तो माइनस, 5 × 1 क्या हो जाएगा 5, और राइट में क्या हो गया y। अब करेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन में हम राइट में 0 करते हैं तो हम y को लेफ्ट में लेते आएंगे, तो वैल्यू हो जाएगी देखो 5x, पहले हम वेरिएबल को एक साथ लिख लेते हैं, देखो ये 5x हो गया, ये प्लस y को इधर लाए -y हो गया। ठीक है, 5x प्लस y को लेफ्ट में लाया -y, वेरिएबल को एक पास लिख दिया। अब नंबर को लिख देंगे, तो नंबर क्या है 8 और -5, तो 8 में से -5 करेंगे +3, देखो 8 में से 5 गया 3। ठीक है, और राइट में क्या हो गया 0, क्योंकि y को तो हम लेफ्ट में लेते हैं, तो जब y लेफ्ट में आ गया तो राइट में क्या बचा 0। तो यार लीनियर इक्वेशन जो फार्म करना था वो लीनियर इक्वेशन फार्म हो गया। देखो लीनियर क्यों है, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या 1, जब पावर कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, और जब इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होता है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, यानी इसकी डिग्री 1 है तो ये क्या हो गया लीनियर इक्वेशन। तो पहले हमको लीनियर इक्वेशन फार्म करना था तो लीनियर इक्वेशन फार्म कर लिए। ठीक है, अब इस इक्वेशन के लिए हमको ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, 2 या 3, तो हम इसके लिए पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। यह इक्वेशन हो गया, अब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए हम पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है 5x - y + 3 = 0। पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको राइट में ले जाएंगे। जैसे यहाँ 2 वेरिएबल है x और y ना, तो किसी एक को लेफ्ट में रखना है, बाकी सबको राइट में ले जाना है। तो हम उसको लेफ्ट में रखते हैं जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता, उस वेरिएबल को लेफ्ट में रखते हैं जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं 5, हम देख रहे हैं x के साथ कोफिशिएंट में क्या है 5, तो x के साथ नंबर है ना, तो x को लेफ्ट में नहीं रखेंगे। लेकिन हम y के साथ देख रहे हैं कोई नंबर नहीं है, तो हम y को लेफ्ट में रखेंगे। अगर दोनों वेरिएबल में से कोई ऐसा वेरिएबल जिसके साथ नंबर ना, उसी को हम लेफ्ट में रखते हैं, कैलकुलेशन ईजी होता है। ठीक है, तो हम y को लेफ्ट में रखे। अब -y को आप लेफ्ट में रखें ना, तो बाकी ये जो 2 टर्म है उसको हम राइट में ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो 5x है, 5x को राइट में ले गए -5x, +3 है, इसको राइट में ले गए -3। ठीक है, अब ये -y, अब देखो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, दोनों जगह माइनस है तो हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन कर लेंगे। तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो 5x और +3, माइनस कॉमन लेंगे ना तो दोनों जगह प्लस हो जाता है, साइन चेंज हो जाती है माइनस कॉमन पर। तो यहाँ माइनस है कॉमन लिए तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है कॉमन लिए तो इसके साथ प्लस। माइनस कॉमन लेने पर अंदर की साइन चेंज हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस। अब माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y की वैल्यू क्या है 5x + 3। अब इसे इक्वेशन नंबर 1। तो किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखना था तो हमने y को लेफ्ट में रखा, बाकी दोनों को राइट में ले गए। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद ये करते हैं कि जो राइट में वेरिएबल होता है, राइट में वेरिएबल क्या है x, तो राइट में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पुट करके हम लेफ्ट वाले की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यानी हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम x की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं कि y की छोटी वैल्यू है। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि x की वैल्यू 50 रख दिए 100 रख दिए तो y की भी बड़ी वैल्यू आएगी। तो जब बड़ी वैल्यू आएगी तो ग्राफ ड्रा करेंगे ना तो बहुत बड़ा ग्राफ हो जाएगा और हमारे ग्राफ पेपर छोटी होती है, इसलिए हम वैल्यू छोटी कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट छोटी कैलकुलेट करते हैं। तो x की वैल्यू हम 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे छोटे छोटे वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो हम x की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ x = 0 देन इस इक्वेशन 1 में हम x = 0 पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो y = 5x के जगह पे क्या पुट किया 0 और +3। तो y = देखो 5 × 0 क्या हो गया, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 0 ही होना है और +3। अब 3 में 0 ऐड करेंगे वैल्यू 3 होगी। ठीक है, यानी जब हम x 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या होगा 0, 3। फिर एक और पॉइंट मिनिमम 2 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। आप 2 से ज़्यादा 3 भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 करना है, 2 से कम नहीं। ठीक है, अब हम x की वैल्यू जो है ना अब हम 1 रख दे रहे हैं। ठीक है, इफ x = या -1 या 1 कुछ भी रख सकते हो, -1 रख दे रहे हैं। ठीक है, आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, -1 ले रहे हैं। इफ x = -1 दें तो इक्वेशन 1 में x = -1 पुट करना है। तो y की वैल्यू हो जाएगी 5x के जगह पे -1 पुट करेंगे और +3। तो y = देखो
माइनस इंटू, यहाँ 5 के पास कुछ नहीं तो प्लस मानते हैं, तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस साइन तो माइनस होगी, और 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 और प्लस 3। अब -5 + 3 तो सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है प्लस है साइन अपोजिट, तो सब्ट्रैक्शन करते हैं। 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए 2, और साइन बड़ी वैल्यू को रखते हैं, बड़ा क्या है 5, इसकी साइन माइनस तो साइन माइनस, ठीक है। तो y = -2, यानी जब x -1 रख रहे हैं तो y क्या रहा है -2। तो हमने 2 पॉइंट कैलकुलेट करना था, 2 पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इन पॉइंट्स के लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट मिला हमको 0,3 और सेकंड पॉइंट -1,-2। अब एक ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है, ऐसे हम एक ब्रैकेट बना देते हैं ऐसे, या हम x राइट कर देंगे y। तो जब हम x 0 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा था 3, और जब हम x -1 पुट करें तो y कितना आ रहा था -2, ठीक है। अब हमको ग्राफ ड्रा करना है जिसमें फर्स्ट पॉइंट 0,3 और सेकंड पॉइंट -1,-2। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास ग्राफ पेपर होगा, इस पर हम 2 लाइन्स ड्रा करेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ऐसे 2 लाइन्स हम ड्रा करेंगे। ठीक है, एक हम वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन होता है उसे वाई एक्सिस बोलते हैं। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करे यहाँ करें ना, तो इसे हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। अब इधर राइट में एक्स लिखते हैं, लेफ्ट में हम एक्स डैश लिखते हैं, ऊपर वाई लिखते हैं और नीचे हम जो है वाई डैश लिखते हैं, ठीक है। अब देखो एक्स एक्सिस पे 0 से राइट में जाते हैं ना तो हम पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इक्वल डिस्टेंस पे हम नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। जैसे 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे ये जितना डिस्टेंस है 1, फिर उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ 2 लिख देंगे, फिर उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ 3 लिख देंगे, फिर उतने डिस्टेंस पे 4 लिख देंगे, ठीक। और लेफ्ट में आते हैं तो हम माइनस में वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये -1 हो गया, फिर ये -2, फिर ये -3, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ -1, अब ये जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे आगे -2, फिर उतने डिस्टेंस पे -3, ठीक है। और वाई एक्सिस पे जब ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक। और नीचे जाते हैं तो हम निगेटिव लिखते हैं, जैसे -1 हो गया, ये -2, ये -3, ये -4, ऐसे राइट करते हैं, ठीक है। अब हमको पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है 0,3, यानी x 0 लेना है तो y क्या लेना है 3। तो हम देख रहे हैं, देखो x 0, ठीक है, x 0, इसका मतलब हमको जो पॉइंट लेना है y एक्सिस पे, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x 0 का ये मतलब है कि हमको जो पॉइंट लेना है y एक्सिस पे लेना है, और y एक्सिस पे कितना लेना है 3, क्योंकि y की वैल्यू कितना है 3, यानी पॉइंट y एक्सिस पे लेना है और y एक्सिस पे कहाँ लेना है 3 पे, तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा 0,3, 0 मतलब पॉइंट y एक्सिस पे होगा, और y एक्सिस पे कहाँ पे होगा 3 पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट -1, -2, यानी x -1 लेना है तो y कितना लेना है -2। तो हम देख रहे हैं x -1 यहाँ है और y -2 यहाँ है, ठीक है। तो x -1 यहाँ है तो हम x -1 से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे, और ये y -2, दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट की, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट की, ठीक है। तो ये क्या होगा -1, -2, यानी x -1 लेना था और y -2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा कर दी है, ठीक है। यही जो हो गया वो ग्राफ हो गया इक्वेशन का, ठीक है। और इस लाइन पे हम इक्वेशंस को राइट कर देंगे। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 5x - y + 3 = 0, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया 5x - y + 3 = 0, और इस लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ हो गया। तो हमसे यही बोला था कि आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म करो और ग्राफ ड्रा करो, तो लीनियर इक्वेशन बन गया और ये इसका ग्राफ हो गया।